सरना संस्कृति प्रवचन चैनल के सभी दर्शकों को जमे जमा जय धर्मेश जोहार और मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सर्वप्रथम आप सभी को कर्मा या करम त्यौहार के उपलक्ष्य पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हमारे आदिवासियों ने कभी कर्म त्यौहार को कर्मा नहीं बोला, हम लोग कर्म त्यौहार ही कहते हैं। कर्म और धर्म हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। हम लोग कर्मा और धर्मा की कहानी सुनते हैं कि कर्मा ने कर्म पर विश्वास किया और धर्म और कर्म दोनों पर विश्वास करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो हम अनजाने में कर्म करते करते बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उन्हीं गलतियों को स्वीकारने के लिए, उन्हीं गलतियों को धर्मेश चालामा को बताने के लिए हमारे बीच कर्म का त्यौहार पहुंच रहा है। धर्मेश चालामा कर्म देव के रूप में हमारे गांव में, हमारे अखड़ा में सभी दुख दर्दों को स्वीकार करने के लिए, सभी के दुख दर्दों को सुनने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों को धूमधाम से कर्म का त्यौहार मनाना चाहिए। कर्म त्यौहार में हम लोग भिलवा फारी या डंडा कटना या भाग कटी करते हैं। साथ ही हम लोग अनेक ऐसा समय आता है जिससे में हम लोग भिलवा फारी करते हैं। जैसे किसी का नया जन्म हो जाता है तब हम लोग भिलवा फारी करते हैं। किसी का नया विवाह होता है तब भिलवा फारी करते हैं। चाहे हमारे घर में गाय बछड़ा देती है तब भी हम लोग भिलवा फारी करते हैं। कुआं शादी हुआ, घर शादी हुआ तो हम लोग भिलवा फारी करते हैं। साथ ही हम लोग आषाढ़ी में भी आषाढ़ी पूजा करते हैं। उससे पहले धुड़िया डंडा बोलते हैं, धुड़िया डंडा हम लोग कट्टा करते हैं। डंडा कटने के पीछे हमारा रीज़न है कि हम धर्मेश चालामा को धन्यवाद देते हैं और हम उस डंडा कट्टा करते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। उससे हम भविष्यवाणी किया जाता है। भिलवा या डंडा कटना करते समय धर्मेश से गुहाराया जाता है, चालामा से अर्जी विनती किया जाता है कि इनके परिवार में सुख शांति हो, कहीं कुछ काटा ना गाड़े, इनका जीवन अच्छा हो, उसके लिए गुहाराया जाता है और भिलवा फारी किया जाता है। तो मैं आज डंडा कटना करने के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि डंडा कट्टा करने में क्या क्या सामग्री लगता है। हम लोग आजकल एडवांस की तरह जा रहे हैं, आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसमें हम लोग सामग्री को और ज़्यादा जोर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग का धर्म में हम लोग को पवित्रता लाना है और पवित्रता लाते हुए हमारे जो पूर्वज हम लोग को दिए हैं उसी को हम लोगों को करना है। तो चलिए हम आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि डंडा कटना में क्या क्या सामग्री लगता है। कर्म में जब हम लोग भिलवा फारी करते हैं या डंडा कटना करते हैं तब उसमें सबसे पहले सामग्री लगता है वह है अंडा, उसके बाद कीरो या भिलवा डंडा, उसके बाद 1 लोटा पानी, अरवा चावल, कोयला का चूर्ण, अरवा चावल का चूर्ण और घर का, पहले हम लोग का खपड़ा का घर रहता था तो खपड़ा का चूर्ण, और आजकल घर नहीं है, खपड़ा नहीं मिलता है तो लोग ईटा का जो चूर्ण होता है, ईटा को भी लोग चूर्ण बना के उसका यूज करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अरवा चावल का चूर्ण जो है वह सफ़ेद कलर का है, कोयला काला रंग है और जो हम लोग खपरा का जो चूर्ण बनाते हैं वह हमारा केसरिया रंग का है। और ये तीनों रंग का महत्व अलग अलग है, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अंडा का महत्व भी हमें आज जानना है। बहुत जगह आज लोग अंडा के स्थान पर नारियल, सुपारी या फल को रखकर भिलवा फाड़ते हैं, यह सरासर गलत है।
मैं इसे, मेरे विचार से यह गलत है, क्योंकि हमारे पूर्वज दुनिया में बहुत सारे फल फूल थे, लेकिन वे लोग अंडा को ही क्यों चुने, अंडा को ही क्यों चुना, इसे हमें आज जानना होगा। हम लोग सोचते हैं कि अंडा मांसाहारी है, लेकिन यह अंडा मांसाहारी नहीं है। अगर अंडा मांसाहारी है तो दूध को भी मांसाहारी होना चाहिए। तो इसलिए अंडा को इसलिए हमारे पूर्वज चुने कि हमारा धरती जो है अंडाकार है, और इस दुनिया में जो भी जीव जंतु का सृजन विर्जन होता है वह अंडा से ही होता है। अंडा में पूरा सृष्टि समाया हुआ है, अंडा ही ब्रह्मांड है, अंडा ही धर्मेश चाला माँ का सृजन का साधन है। अंडा से ही पूरा सृष्टि टिका हुआ है, इसलिए लोग अंडा और डंडा का प्रयोग करते हैं। अंडा है और अंडा के साथ जो डंडा दिया जाता है वह जो है वह उसको टिकाया हुआ है, और उसी के माध्यम से, वो डंडा के माध्यम से ही उस अंडा में धर्मेश चाला माँ का शक्ति जाता है, और जब वो अंडा फूटता है तो उससे जीवन उत्पन्न होता है। इसलिए लोगों ने अंडा को शक्ति के रूप में माना है और उसमें धर्मेश चाला माँ का वास माना है। इसलिए अंडा से ही भेलवा फारी करना चाहिए, फल फूल से भेलवा फारी नहीं करना चाहिए। और साथ में वहाँ जो अरवा चावल का जो हम लोग चूर्ण बनाते हैं और बीच में जो अरवा चावल जो देते हैं उसके बीच में उसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है कि हम वो धर्मेश चाला माँ हमेशा शांति प्रदान करे। मेरे परिवार में, मेरे समाज में, सभी जगह हमको शांति प्राप्त हो। साथ ही उसके बीच में हम लोग जो केसरिया रंग देते हैं, पीला रंग का, पीला नहीं रहता है, उससे कुछ धूमिल कलर का ईटा का रंग का जो देते हैं वो केसरिया रंग है। केसरिया हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि हमें शक्ति मिले जीवन जीने के लिए। और जो हम लोग कोयला जो काला रंग रहता है, वह काला रंग अगर देखा जाए तो वह धर्मेश का प्रतीक है। हर दुख दर्दों को वो काला रंग जो है धर्मेश के रूप में चारों किनारे से वह छिका हुआ है, कोई भी कालकाटा, कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। इस तरह से प्रतीक चिन्ह मानकर भेलवा फाड़ा गया है। और अंत में हम लोग के जो भेलवा फारी है उसमें हम लोग तपोवन के रूप में हड़िया पहले लोग देता था, अभी हड़िया के साथ साथ पानी भी लोग देते हैं। तो हड़िया अगर देना है तो हमें कढ़ाईनी चावल का हड़िया चढ़ा के हमको उसमें 3 बूंद उसको हमको चुआ के धर्मेश चाला माँ को अर्पण करना है। कढ़ाईनी चावल का हड़िया जो है, कढ़ाईनी चावल का जो रस जो है वह बहुत ही अच्छा है, वह पवित्र के रूप में है। और हमारे पूर्वजों ने हड़िया को पवित्र रस के रूप में माना है। कहीं भी हमारे पूजा पाठ में दारू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अगर हम पूजा पाठ में हमें प्रयोग करना है तो हमारा जो चावल का हड़िया है उसी से हमको भेलवा फारी करना चाहिए, या डंडा कट्टा करना चाहिए, या कहीं भी पूजा पाठ में बनाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो भेलवा फारी है वह बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को अपने पर्व त्यौहार में धार्मिकता लाने के लिए, अपने नेक नियम में धार्मिकता लाने के लिए हम लोगों को दारू को, नशाखोर को दूर करना होगा, तब जाके हमारे जो त्यौहार हैं उसमें धार्मिक भावना पैदा होगा। आजकल हम लोग, हमारे जो धार्मिकता है, हमारे जो धर्म हैं, लोग हमारे धर्म का खिल्ली उड़ाते हैं। ये लोग का धर्मेश नहीं है, ये लोग का भगवान नहीं है, या नास्तिक है, इस तरह के कहा जाता है। लेकिन हम लोग ना तो नास्तिक हैं, ना तो हम लोग आस्तिक हैं, हम लोग सभी वास्तविक हैं। हम वास्तविक रूप का पूजा करते हैं। इसे आज हमें जानना होगा और हमारे बच्चों को बताना होगा। हम लोगों को कोई भी पूजा पाठ में, हम लोग तो पहले नहीं जानते थे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे और हमारे आदिवासियों को नहीं पढ़ाया जाता था। इसलिए उन्होंने जैसा जाना उसी अनुसार से लोग पूजा पाठ किया, और जो भी पूजा पाठ किया उन्होंने प्राकृतिक रूप को पूजा पाठ किया, वास्तविक रूप को ही धर्मेश चाला माँ का रूप मानकर पूजा किया। आज हमें उसे पवित्रता और ज़्यादा पवित्रता लाने के लिए
आज प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोगों ने अनादि प्रार्थना, प्रवचन, विनती, भजन सीखा है। तो हम जब कोई पर्व त्यौहार मनाएं तो अनादि प्रार्थना, प्रवचन, भजन जरूर करें। और जब भिलवा फाड़ करते हैं तो हमें सिरा सीता प्रार्थना जरूर करना चाहिए, क्योंकि धर्मेश चाला माँ ने हमें सिरा सीता नाल में भैया बहन के रूप में सृजन पूजन किया। और वहीं से हम लोगों को जब भैया बहन के रूप में जन्म कर्म दिए और पाल पोस रहे थे, जब लोग खेती बाड़ी करना सीखा, जब भी दुख दर्द आता था तो धर्मेश चाला माँ ने भेलवा फाड़ कर अपने आप को घुराने के लिए शिक्षा दिए। इस तरह से भेलवा फाड़ना शुरू हुआ। तो ज़रूर हमें सिरा सीता भैया बहन का प्रार्थना जरूर करना चाहिए और धूमधाम से भेलवा फाड़ना चाहिए। और भेलवा फाड़ी में पूरे परिवार के लोगों को शामिल होना चाहिए। पहले क्या होता था कि केवल भेलवा फाड़ने वाला रहता था और बाकी घर के सदस्य नहीं रहते थे। तो जब भी भेलवा फाड़ी हो तो अनादि प्रार्थना, प्रवचन, विनती और सिरा सीता भजन जरूर करना चाहिए और सभी को मिलजुल कर भेलवा फाड़ी में सहयोग होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों को अपने पर्व त्यौहार को मनाना चाहिए और सारे पर्व त्यौहार में हमें धार्मिकता लाना चाहिए। तो आप लोगों को मैं पुनः करम पर्व की ढेर सारा बधाई और शुभकामना देती हूँ। कर्म हमारा धर्म पर आधारित त्यौहार है, धर्म हमारा कर्म ही धर्म है कहा जाता है। तो जिस तरह से हम लोग कहानी को ध्यानपूर्वक सभी सुने, जो भी कहानी बताते हैं वो लोग अच्छे से कहानी बताएं और कहानी को इस तरह सुने कि वो मन में बैठ जाए और हम जीवन में कभी भी गलत काम ना करें और अच्छे से जीवन जिए, मिलजुल कर रहें। यही कर्मा का संदेश है। तो चलिए पुनः आप लोगों को जय धर्मेश, जोहार।